पे पूजा? बस बस, सुखी रहो बेटे। माँ, विंती भाभी रंग कितने खिलते हैं ना। भगवान करे ये रंग इसकी जिंदगी में हमेशा बना रहे। जब से ये बहू बनकर आई है ना, इस घर में रौनक और खुशियाँ भर गई हैं। भगवान मेरी बहू को बुरी नजर से बचाए। ऐसे भी बच्ची नहीं कर सकते तुम। प्लीज देखो, तुम्हें मालूम है मैं हमेशा रंगों से भागता है। मुझे रंग लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, आज तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। देखो तुम शराब से रंग लगवा लो वरना क्या? वरना अच्छा ठीक है, एक टीका, सिर्फ एक टीका। अच्छा ठीक है। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। एक टीका, हाँ सिर्फ एक टीका। देखा रश्मि, कितनी मुश्किल से मैं रंगों से बचता हुआ यहाँ आया था और इसने। भैया वैसे आज के दिन ना कोई रंगों से अरे बेवकूफ होते हैं वो जो रंगों के इस त्योहार में रंगों से भागते हैं। बहुत बढ़िया किया। चलो अब बहुत हो गया, चलो बैठो तो सही। नहीं चलो अब तो बंद। अरे क्या कर रहे हो? चलो ना। अरे बाबा रुको ना, थोड़ी सी भांग पी लेते हैं फिर चलते हैं। कितना पियोगे? 3-4 टप पियोगे क्या? चलो। अरे यार साल में 1-2 बार तो मौका मिलता है भांग पीने का, बस 2-4 गिलास फिर चलते हैं। नहीं अभी तुम और नहीं पियोगे। ला क्या कर रहे हो? ये दो मुझे। नहीं क्या चाहते हो तुम? अरे भाई आ जाओ। मैं ओए चलना है यार। दीदी गुलाबी हो गए सावरे, सरकार हो तुम नशे में तुम्हें चढ़ गई। कौन कम वक्त कहता है हमें चढ़ गई? नशा तो तब हो जब होश हो। हम तब जो नशे में डूबे आज तक नहीं हुए। बहुत रोमांटिक हो रहे हो। तुम जानती हो तुम्हारे गालों पर ये गुलाली कितनी गिरती है? अरे पहचानना मुश्किल है कि गुलाली तुम्हारे गालों की है या कम
वक्त इस गुलाब की। अच्छा सच कहूं बिल्कुल, तुम इन रंगों में बहुत सुंदर लग रही हो और भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में ये रंग इसी तरह से बने रहे और ये गुलाल, ये कमबख्त गुलाल तुम्हारी जिंदगी में इसी तरह से मुस्कान बिखेरता रहे और तुम इसी तरह से हंसते खेलते मेरे घर वालों की रौनक बनी रहो। ये रंग कभी भी फीके ना पड़े तुम पर, मेरे मरने के बाद भी। विवेक, नशे में ही अच्छी बातें कर रहे थे। तो हो जाए 2-4 और ग्लास। विवेक लो आ गया रंग में भंग डालने। मैं रंग में भंग डालने नहीं आया हूँ, मैं तो भंग में भंग डालने आया हूँ। और मिर्जा विवेक साहब को होश में लाके ये बताना चाहता हूँ कि भैया हमें कहीं जाना है, चल 2 फोन आ चुके हैं। अच्छा भाई चलते हैं। अरे क्या जा रहे हो? पिंती तुम्हें मालूम तो है मैं हर साल जाता हूँ। मैं बताता हूँ, हम सभी दोस्त होली के दिन एक जगह इकट्ठे होकर साल में एक बार जरूर मिलते हैं। हमें चलना है, चल रहे। कोई जरूरत नहीं है, दोस्तों से मिलने का सिर्फ बहाना है। असल में वहाँ क्या होगा मुझे सब पता है। क्या होगा? मैं तेरे पति को किडनैप करके नहीं लेके जा रहा हूँ, चल। प्रशांत कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, ये नहीं जाएंगे। हम अकेले कभी कहीं नहीं गए, ना जाएंगे। प्रशांत मत ले जाओ ना प्लीज। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चल। प्रशांत अरे भाई फिर से झगड़ा शुरू कर दिया तुम दोनों ने। पिंती मेरी बात सुनो, एक काम करता हूँ मैं 5 मिनट में जाता हूँ, 5 मिनट वापस आता हूँ। और तुम सुनो, तुम खाना तैयार करो, फिर होली खेलेंगे, रंग वाली होली। ओके? प्रशांत इन्हें जल्दी लाना। ट्रस्ट मी विनती, मैं अभी गया और अभी आया। चल भी चल चल चल। अच्छा इधर नहीं मैं चलाऊंगा। तूने बहुत भंग की है। मैं चलाऊंगा। बाय जल्दी बाय बिनती। तुझे बाय हो गया, चल चल। बाय बिनती। चल बाय हो गया, देख आराम से चलाना है। बाय बिनती। चलो तो वो लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरे पास। आराम से। सच कहूँ बिंती, तुम इन रंगों में बहुत सुंदर लग रही हो। विवेक विवेक देख 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 विवेक आराम से चला, देख देख। अरे आराम से तो चला रहा हूँ। और भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में ये रंग इसी तरह से बने रहे। विवेक आराम से चला, पथरीला रास्ता है। अच्छा मेरी बात सुन, 5 मिनट में जाना और 5 मिनट में वापस आना है। घर पे मेरा कोई इंतजार कर रहा है। और ये गुलाल, ये कमबख्त गुलाल तुम्हारी जिंदगी में इसी तरह से मुस्कान बिखेरता रहे। अरे बिनती तक पहुंचने के लिए मैं इससे भी तेज चला सकता हूँ। विवेक आराम से, विवेक देख 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 आगे खड़ी है विवेक। ये रंग कभी भी फीके ना पड़े तुम पर, मेरे मरने के बाद भी। विवेक देखो, विवेक हमें तो होली नहीं खेलनी है ना। हाँ विवेक आगे खोलो, विवेक प्रशांत कुछ करो, प्रशांत कुछ करो, उसको उठा। विवेक आगे खोलो ना, विवेक। अब तो नहीं बोलते, अब वो कभी हमसे बात नहीं करेगा।
अब वो कभी नहीं हंसेगा। मैंने उसे कहा था बाइक तेज मत चलाओ, तो मैंने कहा था मैं चलाता हूँ। मैंने मना किया था ना उसे बचने से। कभी ना हाथ छुड़ा कर उसे ले गए। मुझे बिना विवेक चाहिए। मुझे वापस लाओ, मुझे वापस लाओ, मुझे बिना विवेक चाहिए। वापस लाओ उसे। तुमने कहा था तो मुझे वापस लेकर आओगे। उसे लाओ वापस, मुझे बिना विवेक चाहिए। मुझे बिना विवेक चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मारा, तुमने मेरे विवेक को मारा, तुमने उसका खून किया है, तुम कातिल हो, तुमने मेरे विवेक को मारा है। मैं कभी माफ नहीं कर सकती, मैं कभी माफ नहीं कर सकती। एक मिनट बस, ये अपना घर आ गया। हाँ जी, अब आप बताओ क्या कह रहे थे? मुझे ना बस में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? वो बस वाला है ना, मुझे खिड़की में नहीं बैठने देता। अच्छा, क्यों नहीं बैठने देता? वो बोलता है कि मैं छोटा हूँ। फिर? तुम्हें मालूम है मैं कितने साल का हो गया? कितने? पूरे 5 साल का हो गया। ओहो, 5 साल के हो गए आप? और वो बुद्धू कहता है कि मैं छोटा हूँ। पागल है। अब तुम जाओ। आओ ना प्रशांत, आओ ना। अरे मैं फिर कभी आऊंगा ना। आओ ना। अरे प्रशांत बेटा, कब आए? बस अभी आया था। और मुझे मिले बिना ही लौटे जा रहे हो? नहीं आंटी, मैं फिर कभी आऊंगा, अभी चलता हूँ। ऐसे कैसे जाने दूंगी? आंटी कुछ नहीं सुनूंगी, बैठो चुपचाप। एक तो इतने दिनों बाद आया है और यूं चुपचाप लौटा जा रहा है बिना चाय पिए। नहीं आंटी, मैंने सोचा कि बस। क्या बस? क्या सोचा तुमने? हाँ? कैसे आप? मैं अच्छी हूँ बेटा। क्या जरूरत है तुझे उसकी सताने की? स्कूल बस का इंतजाम नहीं कर सकता था क्या? हाँ? मैं बस के लिए रुका था, बस आ ही रही थी। प्रशांत आ गया, मुझे घर पे लाया। मालूम है मम्मी, उसने मुझे आइसक्रीम खिलाई, वीडियो गेम खिलाया और वो मुझे मोटर बाइक भी सिखाने वाला। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आइंदा उसके साथ कहीं भी आने जाने की। अगर अब से तुम उसके साथ स्कूल से लौटे ना, तो मैं तुम्हारा स्कूल जाना ही बंद कर दूंगी, समझे तुम? कल से तुम स्कूल बस से आओ। अरे मम्मी, प्रशांत तो मेरा दोस्त है। दोस्त? एक बार उसकी दोस्ती की कीमत चुका चुकी हूं मैं। दोबारा हिम्मत नहीं है मुझ में, समझे तुम? तुम आ जाते हो तो लगता है कि विवेक यहीं कहीं आसपास है। विवेक क्या गया था? उसके दोस्तों ने तो घर आना ही छोड़ दिया। और तुम तो खास तौर पर उसका साया हुआ करते थे। विवेक के न रहने से हमसे भी रिश्ता टूट गया। अरे राहुल, अब बेटा इधर आओ। अरे ये क्या बाइक ले गया? आंटी,
आज विवेक की बहुत याद आ रही थी, इसलिए इस छोटे विवेक में अपने विवेक को देखने इसके स्कूल चला गया था। अच्छा, तुम करो फिर अपने छोटे दोस्त से बातें, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ, बोलो अब। मैं मेरे स्कूल में आऊंगी क्या? क्यों? मेरे स्कूल में फादर डे है। अच्छा। और मेरे तो फादर डे ही नहीं। मैं आऊंगा। सच? हाँ सच, मैं जरूर आऊंगा। और राहुल, मैंने बताया था ना तुम्हें, तुम्हारा बाप मर चुका है। बताया था ना? उनका कत्ल हुआ था, किसी ने मार डाला उन्हें। चलो मेरे साथ, चलो अंदर। अरे प्रशांत, प्रशांत चाय तो पीते जाओ बेटा। मैं फिर कभी आऊंगा आंटी। विनती, ये क्या बचपना है? प्रशांत आज इतने दिनों बाद घर आया और तुमने फिर उससे, आखिर कब तक तुम उसे विवेक की मौत का जिम्मेदार ठहराती रहोगी? विनती, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है, कोई इंसान किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो ये मेरे विवेक के मौत का जिम्मेदार है। क्यों नहीं समझती हो कि विवेक के साथ जाना प्रशांत का महज एक इत्तेफाक था? नहीं माँ, इत्तेफाक नहीं था। वो मेरे विवेक को मेरे हाथों से छुड़ाकर घसीट कर ले गया। कैसे भूल जाए मैं, बताओ आप? मेरे लाल पर खींचने के बावजूद उसने ले गया मेरे विवेक को। प्रशांत ने मेरे विवेक की मौत का जिम्मेदार है। मैं कैसे भूल जाऊं, बताइए? तो फिर ये भी मत भूलो कि प्रशांत की वजह से तुम इस घर में बहू बनकर आई, विवेक की पत्नी बनकर आई। प्रशांत की ही वजह से तुम्हें तुम्हारा विवेक मिला। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने एक बार अपना फैसला सुना दिया, बस। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं मेहरा साहब को जुबान दे चुका हूं। पापा मुझसे एक बार पूछ तो लेते। मेरे बाप ने मुझसे पूछा था। वो तब जमाने और थे, आजकल क्या बदल गया? आजकल बाप सबके मायने बदल गए क्या? आपने मुझे क्या भेड़ बकरी समझा हुआ है कि उठाकर खूंटी से बांध दिया? देखिए, मैं विनती से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। क्यों और कौन तेरे सर से प्यार का भूत? एक मिनट अंकल, अजीब बेवकूफ है तू, तो इस तरह से अपने डैडी से बात करता है? यार एक बात बार बार समझा रहा हूं, नहीं समझ रहे। अच्छा, तो तू अभी नहीं समझाएगा? इतना बड़ा हो गया है तू, बात करने की अकल नहीं है तुझे? चुपचाप बैठ वहां, मैं बात करता हूं। अंकल, आप आराम से एक बार बैठ जाएं। देखिए अंकल, ऐसे फैसले जिद में नहीं करने चाहिए। आप इसके पिता हैं। अगर एक बार आपने इसकी शादी शिल्पा से तय कर दी, आपकी लाज और जुबान की खातिर ये अपने प्यार की कुर्बानी तो कर देगा, लेकिन सारी जिंदगी विनती को नहीं भूल पाएगा। और उधर बेचारी शिल्पा सारी जिंदगी इसमें अपना पति ढूंढते ढूंढते गुजार देगी। और फिर वो विनती, उससे जिसकी शादी होगी, वो आपका एक गलत फैसला 4 लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। बेटा, जोड़े आसमान पर बनते हैं, दुनिया में नहीं। मैं मानता हूँ जोड़े आसमान में बनते हैं, लेकिन शादी करने से पहले तो ये पता नहीं होता ना कि आसमान में किसका जोड़ा किसके साथ बना है। अंकल, आप एक बार विनती से मिल तो लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आप उससे मिलकर नाखुश नहीं होंगे। वो सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। पापा विनती बहुत प्यारी लड़की है। अगर आप उसको मेरी भाभी बना के लाओगे ना, तो ये घर खुशियों से चहक उठेगा। अब बच्चे इतना कह रहे हैं तो आप एक बार मिल लीजिए ना। जब तुम सब इतना कह ही रहे हो, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना उसे एक बार मिल ही लिया जाए। क्यों विवेक? I love you, पापा। I'm sorry। ठीक है भाई, जितनी तारीफ प्रशांत उसके बारे में कर रहा है,
अगर वो सब सच है तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। अगर ये प्रशांत ना होता तो तुम्हें तुम्हारा विवेक कभी नहीं मिलता और ना तुम आज इस घर की बहू होती। और ये प्रशांत नहीं होता तो आज मेरा विवेक जिंदा होता। भाभी, माँ। अरे रश्मि, मेरी बच्ची कैसी है तू? अच्छी हूँ माँ। अरे ले मुन्ना राजा भी आया साथ में। बड़ी दिन बाद याद आई हमारी इस बार। हाँ, क्या करूँ भाभी, अनुज की वजह से बाहर नहीं निकल पाए। आप कैसे हो? ठीक हूँ। अरे रश्मि, ये तो बड़ा प्यारा निकल आया। ओ ले ओ बस। भाभी, राहुल कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। राहुल आता ही होगा। मम्मी देखो, मेरे डैडी को मेरे स्कूल में बेस्ट फादर का अवार्ड मिला। प्रशांत भैया, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना? आओ ना, बैठ के बातें करते हैं। नमस्ते माँ जी। अब बताओ, कैसे हो? जैसा विवेक छोड़ गया था ऐसा ही। पता नहीं क्यों छोड़ कर चला गया मुझे। अच्छा होता उस दिन मैं भी उसके साथ ही चला गया होता। कैसी बातें कर रहे हो भैया? पता नहीं कैसी होली आई थी हमारे घर में। हमारे घर की सारी खुशियां छीन के ले गई। पर भैया, आप देख लेना, एक होली ऐसी जरूर आएगी, हमारे घर की सारी खुशियां वापस ले आएगी। ये जो दिलों में नफरत भर गई है ना, उसकी जगह प्यार भर देगी। वो होली कभी नहीं रहेगी। इस घर की सारी खुशी, सारे रंग चले गए विवेक के साथ। माँ, हादसे किसकी जिंदगी में नहीं होते, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि टूटकर जिंदगी जीना छोड़ दो। तू कहना क्या चाहती है? माँ, तुम्हें याद है विवेक भैया विंती भाभी पे कितनी जान छिड़कते थे? वो भाभी को जिंदगी के हर रंग में रंगे देखना चाहते थे। माँ, आज तुम हो, भगवान करे कि तुम 200 साल जियो, मगर तुम्हारे बाद क्या? जरा सोचो, भाभी का क्या होगा? एक अकेली औरत और साथ में एक बच्चा। तो क्या करें? माँ, भाभी की दूसरी शादी करा दो, वो भी अपने प्रशांत भैया के साथ। क्या? उस आदमी के साथ जिसे वो अपने पति की मौत का जिम्मेदार मानती है? क्या वो मान जाएगी? माँ, अगर तुम कहोगी तो मानेंगी। तुमने देखा नहीं राहुल कितना खुश रहता है प्रशांत भैया के साथ। आखिर उस मासूम से बच्चे ने क्या बिगाड़ा है किसी का? माँ, माँ प्लीज, तुम एक बार बात तो करके देखो, हो सकता है सब ठीक हो जाए और हमारे सोने से घर में
एक बार खुशियां और रौनक फिर से लौट आए। माँ प्लीज एक बार ट्राई तो करके देखो। क्या शादी? वो भी प्रशांत के साथ? ये जानते हुए भी कि उसी ने मेरे विवेक को मुझसे छीना है। वो एक हादसा था बेटी। प्रशांत बुरा लड़का नहीं है। वो तुम्हें जिंदगी में खुश रखेगा। और फिर राहुल को बहुत प्यार करता है वो। माँ अगर हम आप पे बोझ बन रहे हैं तो आप बता दीजिए। हम कहीं चले जाएंगे और आप मुझसे मेरी विवेक की यादों को मत छीनिए। मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं राहुल को लेकर कहीं चली जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी पर मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। नहीं, क्या करूं? माँ हूं ना। बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। तुझे जिंदगी से अकेले लड़ते नहीं देखा गया, इसलिए बोल दिया। जितना हक विवेक का था इस घर पर, उतना ही तेरा भी है। आज की बात कभी भी इस घर को छोड़कर जाने, मरने या हम पर बोझ होने की बात मत करना। कभी मत करना बेटा, कभी मत करना। माँ, मैं अनुज को लेकर आती हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? एक दो दिन और रुक जाती, फिर चली जाती। माँ, जाना मैं भी नहीं चाहती, पर क्या करूँ? अनुज की दादी चाहती है कि उसकी पहली होली ददिहाल में हो। ये कोई शगुन थोड़े ही होता है। होली तो यहाँ भी मनाई जा सकती है। होली? और इस घर में माँ? माँ, एक अरसा हो गया रंगों का नाता इस घर से टूटे, और मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि इस घर में दोबारा कभी रंग बिखरेंगे। तो ठीक कहती है बेटी, ले जा इसे। यहाँ इसकी पहली होली होगी तो फीकी ही होगी। ऐसे मन में ख्याल आया था कि इसकी पहली होली हम मनाए। खैर, जाने दे। इस होली में इस घर में रंग खेला जाएगा। भाभी आ रही। अनुज की पहली होली उसके नैनीहाल में ही होती। भाभी! माँ, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। 5 सालों के बाद मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखी है। भैया, आपको याद है इस घर में वो पिछली वाली? वो होली कैसे भूल सकता हूँ? भाभी कैसे रंगों से खेला करती थी ना? हाँ,
रंगों में और उसमें फर्क करना मुश्किल हो जाता था। आज तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। देखो तुम शराबों से रंग लगवा लो वरना एक टीका, हाँ सिर्फ एक टीका विवेक भैया की मौत ने सब कुछ खत्म कर दिया है ना? पता नहीं क्यों ले गया था उस दिन मैं उसे। भैया आप अभी तक उसी पछतावे में जी रहे हो। रश्मि, जब भी मैं विनती को इस तरह से देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उसकी जिंदगी से सारे रंग छीन लिए हैं। तुम भी वापस भी कर सकते हो भैया। रश्मि, भैया आप भूल गए विवेक भैया ने आपको मरते वक्त क्या कहा था? मैं मर रहा हूँ प्रशांत, मैं मरना नहीं चाहता यार। मैं थप्पड़ मारूंगा तुझे। क्या क्या बात कर रहा है यार? कुछ नहीं होगा तुझे। मैंने कितने सारे वादे किए थे विनती को, कुछ ही पूरा नहीं कर पाया। तू सब वादे पूरे करेगा, सब पूरे करेगा तू। अपनी दोस्ती की खातिर मुझसे वादा कर। ऐसा क्यों बोल रहा है यार? विनती की जिंदगी में कभी भी रंग कम मत पड़ने देना। रंग उसमें बहुत सुंदर लगते हैं भाई। हाँ, खुदा हमेशा उसके चेहरे पर बना रहे। कितनी सुंदर वो गुलाब। खुशी हमेशा बरकरार रहे। वादा कर उसका ध्यान रखेगा तू। हाँ विवेक, मैं वादा करता हूँ यार, लेकिन मुझे पता है तुझे कुछ नहीं होगा। विवेक, मैं वादा करता हूँ विनती की जिंदगी में जो रंग तूने भरे हैं उनको मैं फीका नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ विवेक, लेकिन ऐसे विवेक, विवेक! भैया आज पूरे 5 साल बाद इस घर में होली लौट कर आई है। आज इसे यहाँ से वापस मत जाने दो। पिछली होली ने जो कुछ भी हमसे छीना है ना, वो सब वापस ले आओ। भैया प्लीज विनती भाभी की सुनी जिंदगी में रंग भर दो। रश्मि, रश्मि, ये पाप है, गलत है। भैया अगर ये गलत है तो इससे सही कुछ भी नहीं है। पर रश्मि, क्या पर भैया? आप तो हमेशा दूसरों को सहारा देते हैं ना। भैया आज मेरी भाभी की सफेद जिंदगी में गुलाबी रंग भर दो प्लीज भैया, प्लीज। विनती दरवाजा खोलो। विनती बात करे मुझसे। विनती दरवाजा खोलो।
दरवाजा खोलो और मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कहो कि मैंने विवेक का खून किया है। विक्की, बोलती क्या नहीं तुम? पिछले 5 सालों से मैं ये गिल्ट को लेकर जी रहा हूं। विक्की, अरे मैं कैसे मार सकता हूं उसको? इकलौता दोस्त था मेरा वो। विक्की, मेरी बात सुनो। अरे कब से जानती थी तुम उसको? पिछले 5 सालों से ना। मैं तो उसको तब से जानता था जब वो 5 साल का था। विक्की, मैंने उसको नहीं मारा। मैं उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने नहीं मारा विवेक को। भैया, दरवाजा खोलो विक्की। अरे उस एक्सीडेंट में मैं भी तो मर सकता था। काश कि मैं ही मर गया होता। मैं मर गया होता उसमें। मैं ही मर गया होता। मैंने बताया था ना तुम्हें, तुम्हारा बाप मर चुका है। बताया था ना। उनका कत्ल हुआ था, किसी ने मार डाला उन्हें। विवेक आराम से चला, पथरीला रास्ता है। अब मेरी बात सुन। 5 मिनट में जाना और 5 मिनट में वापस आना है। घर पे मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा। अरे विंती तक पहुंचने के लिए मैं इससे भी तेज चला सकता हूँ। विवेक आराम से, विवेक सारे भंग उतार देगा विवेक। आज से 5 साल पहले मैंने एक बेटा खोया था और आज मेरा दूसरा बेटा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तुम सोचती हो कि विवेक की मौत का कारण प्रशांत था, और अगर प्रशांत को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। सिर्फ तुम।